5 दिसंबर को खतौली में उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर वार पलटवार शुरू हो गया है। सीएम योगी ने आज खतौली में रैली की और बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के लिए वोट मांगे। सीएम ने 2013 के दंगों का भी जिक्र किया। सीएम ने दंगों के लिए सपा को जिम्मेदार ठहराया है। खतौली उपचुनाव में मुजफ्फरनगर दंगों का जन बाहर निकल आया है। 4 दिन बाद खतौली में मतदान होने हैं, लेकिन उससे पहले 2013 में हुए दंगों पर सियासी तकरार छिड़ी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खतौली पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी सरकार की योजनाओं का बखान तो किया ही, साथ ही मुजफ्फरनगर दंगों के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी को जमकर घेरा। कमाल का बवाल इस समाजवादी पार्टी। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। का कलंक है ये सपा और उस समय की लोकदल पार्टी के संयुक्त गठबंधन सरकार की देन थी, जो एक क्रूर अत्याचार हिंदू नौजवानों पर और यहां के नागरिकों पर करने की साजिश का हिस्सा था। मुजफ्फरनगर दंगों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सीएम ने कहा कि दंगों में हजारों बेगुनाहों को जेलों में भेजा गया। समाजवादी पार्टी के शासन को तालिबान जैसा बताते हुए सीएम योगी ने आरएलडी नेताओं से पूछा कि दंगों के वक्त जब अन्याय हो रहा था तो उस वक्त वो कहां थे। जब कमाल का बवाल हो रहा था तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। महीनों कर्फ्यू था, लोगों को अपने घरों से पलायन करना पड़ा था, हजारों हिंदू नौजवानों को जेल के अंदर ठूंस दिया गया था। तब सपा के नेता तो नहीं आ सकते थे, लेकिन लोकदल के नेता कहां थे? आज पूछा जाना चाहिए इन लोगों से, तब लोकदल कहां था? तब तो ये पूछने नहीं आए थे। सीएम योगी के वार पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने पलटवार किया है। दोनों विपक्षी दलों का कहना है कि बीजेपी चुनाव में ध्रुवीकरण करना चाहती है और इसीलिए दंगों पर दाव लगा रही है। इन्हें सिर्फ नफरत की लड़ाई करने आती है। ये जनता के बीच में जाते हैं और इस तरह के बयान देके भाई को भाई से लड़वाने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं अपने विकास की बात करते मुजफ्फरनगर में? क्यों नहीं बताते कि महंगाई कम कर दी है इन्होंने? क्यों नहीं बताते कि कितने बेरोजगारों को इन्होंने रोजगार दे दिया? ये सारी बातें नहीं करेंगे साहब, ये सिर्फ नफरत की राजनीति फैलाएंगे, भाई को भाई से लड़ाएंगे। बहरहाल चुनावी मंच से मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र कर सीएम ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। एक और बीजेपी दंगों को तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार की नाकामी करार दे रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष जो बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप मढ़ रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि दंगों के दाव से चुनाव में किसे नफा और किसे नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।